इस बार होली कब है, लोगों में संशय बना हुआ है। साथ ही साथ होलिका दहन के दिन लोग अपने घरों से जलावन या लकड़ी क्यों देते हैं, क्या कुछ मान्यता है? पंडित अमरपाल झा का हर हर महादेव। तो आपने प्रश्न पूछा कि होली कब है। तो मूल रूप से होली 26 मार्च 2024 को है। होली से पहले हम लोग धुरखेल खेलते हैं। धुरखेल जो है वह 25 मार्च 2024 को मनाया जाएगा। धुरखेल खेलने के लिए धूल की आवश्यकता होती है, जो धूल हमें होलिका दहन से प्राप्त होता है। होलिका का दहन जो होगा वो 24 मार्च 2024 को रात्रि 10:32 के बाद होगा। तो होलिका का दहन जो है यह बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए है, क्योंकि होलिका एक राक्षसी थी जिन्हें यह वरदान प्राप्त था ब्रह्मा जी के द्वारा कि जो इस कम्बल को लेकर के अग्नि में भी प्रवेश करेगा तो उसका अग्नि कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका दहन नहीं कर सकता। ये होलिका को आशीर्वाद प्राप्त था ब्रह्मा जी के द्वारा। और होलिका हिरण्यकश्यप की बहन थी। हिरण्यकश्यप जो थे वो विष्णु विरोधी थे। शुरू से ही उनका जो कुल था वो विष्णु विरोधी ही था। उस विष्णु विरोधी के घर में एक प्रहलाद नामक बच्चे का जन्म हुआ, जो जन्म से ही विष्णु भक्त था। हिरण्यकश्यप उनके पिता थे। हिरण्यकश्यप का कहना था कि मैं ही ईश्वर हूं, मेरी पूजा करो। अपने साम्राज्य में वह केवल अपनी ही पूजा करने के लिए लोगों को कहते थे। जो इसके विरोध में रहते थे वो उनका वध कर देते थे या उन पर अत्याचार करते थे। तो उन्हीं के कुल में प्रहलाद नामक बच्चे का जन्म हुआ, जो बचपन से ही विष्णु भक्त थे। तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उनकी भक्ति बढ़ती गई। पिता को यह अच्छा नहीं लगा और वह कतिपय बहुत सारे उपाय किए प्रहलाद को मृत्यु दंड देने का। पानी में डुबो दिए, पहाड़ पर से फेंक दिए, बहुत सारे उपाय करने के बावजूद भी भगवान उनके बच्चे को बचाते रहे, खुद स्वयं विष्णु भगवान। इसके बाद उन्होंने उपाय सोचा कि मेरी बहन को तो वरदान प्राप्त है ब्रह्मा जी के द्वारा कि जो उस कंबल को ओढ़ के सोएगी, अग्नि में बैठेगी तो उसके ऊपर अग्नि का किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उसकी बहन प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर के अग्नि में बैठ गई। जैसे ही अग्नि प्रज्वलित होती है उसी प्रकार एक आंधी आती है और वो कंबल जो ओढ़ी थी वह कंबल प्रहलाद को चारों ओर से घेर लेता है और प्रहलाद तो बच जाती है, परंतु होलिका उसी आग में भस्म हो जाती है। इस दिन एक और रिवाज भी है जो कि नई बहू के लिए उपयुक्त होता है। कहा जाता है कि होलिका का विवाह पहले भी हुई थी विचित्र नामक एक राक्षस से, परंतु उसके बाद भी उसका दूसरे ही दिन, दहन के दूसरे ही दिन उसका विवाह पुनः होने वाला था, ऐसा कथा कहा गया है। तो नई बहू उस होलिका दहन को नहीं देखती है, क्योंकि उस दिन उस लड़की होलिका का विवाह जो होने वाला था वो ध्वंस हो गया, वो समाप्त हो गया। तो उस दहन में लकड़ी देने का जो प्रावधान है वो प्रावधान राजा हिरण्यकश्यप के द्वारा वो कहा गया था कि प्रहलाद को मारने के लिए इसे इतना लकड़ी डाल दो कि यह भाग ना पाए और अग्नि प्रज्वलित होते ही यह जल के भस्म हो जाए। तो जो विष्णु विरोधी थे उसी ने उस होलिका दहन में जाकर के अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए, अग्नि को उछाल लाने के लिए उसमें लकड़ी दिया, परंतु जो विष्णु भक्त थे वह उसमें लकड़ी नहीं दिया, क्योंकि बुराई पर अच्छाई का विजय तब होगा जब अच्छाई आगे बढ़ेगा। तो प्रहलाद बुराई पर अच्छाई पर विजय प्राप्त किया, होलिका का दहन हुआ और हिरण्यकश्यप की भी मृत्यु हुई जब भगवान नरसिंह अवतार लेकर के आए और हिरण्यकश्यप को का वध किया। हिरण्यकश्यप को भी वरदान प्राप्त था, ना दिन में मरेंगे, ना रात में मरेंगे, ना घर में मरेंगे, ना बाहर मरेंगे, ना हथियार से मरेंगे, ना शस्त्र, ना अस्त्र, किसी भी चीज से नहीं। तो नरसिंह अवतार हुई और हिरण्यकश्यप का वध हुआ, वो भी नाखून से हुई, वो भी संध्या काल में हुई, ना दिन था ना रात था।
इसी के लिए कहते हैं धर्म का विजय होती है। साथ साथ यह जो होलिका दहन है निष्ठा, प्रेम और आस्था का पर्व है। इसे सभी आदमी हर्षोल्लास के साथ मनाइए। किसी भी प्रकार का हुड़दंग मत मचाइए, किसी के ऊपर कुछ ऐसा मत फेंक दीजिए जो कि उसे हानि हो। इसी के साथ हम आप लोगों को होलिका का हार्दिक हार्दिक शुभकामना देते हैं। पंडित मनोज पाल झा, हर हर महादेव। तो रंगोत्सव लोग 26 को मनाएंगे। जी, रंगोत्सव लोग 26 को मनाएंगे। इसी होली दिन मनाया जाएगा। तो नई नवेली दुल्हन होलिका दहन नहीं देख पाएंगे। जी नहीं, नहीं नवेली दुल्हन को होलिका दहन नहीं देखना चाहिए, वर्जित है। जैसा कि हमने कहा कि उस दिन दूसरी के होलिका दहन के दूसरे दिन ही होलिका का विवाह होने वाला था। उसके पति का नाम, पहला तो पति विचित्र था, मगर दूसरा पति फिर वह करने वाली थी, मगर विवाह में बाधा आ गया होलिका के दहन से। तो जो लड़का पात्र था वह अपना बाराती लड़की के यहाँ ले जाता था उस टाइम में। तो जैसे ही देखी कि वो होलिका का दहन हो गया तो उसकी जो लड़का का जो मात है वह उसकी बेहोश हो गई। ये कहा गया कि नहीं, यह अच्छी बात नहीं है, इसलिए नई नवेली दुल्हन को यह होलिका दहन नहीं देखनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा वर्णित है। अगर आपको होलिका का दहन का आनंद लेना है तो आप बनवनखी के पास एक धरहरा नाम का बस्ती है, वहां पर आप जाइए। वही जगह है जहां पर होलिका का दहन हुआ था, वही जगह है जहां पर प्रहलाद का जन्म हुआ था, और वही स्थान है जहां पर हिरण्याकश्यप की मृत्यु हुई थी भगवान नरसिंह अवतार लेकर के। आज भी वो स्तंभ है जिस स्तंभ से हिरण्याकश्यप को प्राण दंड देने के लिए, मृत्यु दंड देने के लिए